गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश बालाजी ज्ञानगुण सागर चैनल वेलकम्स यू। यूट्यूब पर जाएं, इंग्लिश बालाजी ज्ञानगुण सागर चैनल, अगर कॉपी कर लेंगे आप सपोज, और कॉपी करके यदि आप इसको पेस्ट करेंगे तो वो चैनल आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको सटीक स्पोकन इंग्लिश बिना ग्रामर के माँ से माँ बोलना सीखे। इंग्लैंड का जो बंदा है, जो जिन्हें पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, वो भी यह बोलता है कि आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। उनको ग्रामर नहीं पता, लेकिन फिर भी वो परफेक्ट बोलते हैं। आप बचपन से अपनी माँ को देखें, स्कूल जो बच्चा नहीं भी गया होगा आपके परिवेश में, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलता है, तो वैसे ही हम इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल सकते हैं, नेटिव स्पीकर जैसे बोल सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और ये जो हमारा कोर्स है स्पोकन इंग्लिश हो गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब पर्सनालिटी का मतलब होता है पर्सन, और पर्सन की क्वालिटी वो है पर्सनालिटी, और उसका डेवलपमेंट मतलब उसका पॉजिटिव जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहलाता है। साथ में बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, साथ में इंग्लिश लेक्चरर का एक कंबाइंड जो कोर्स इसमें डाल दिया जाता है, जिसमें कि एरर को कैसे फाइंड आउट करना है, पहले क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, उसके बारे में बताकर उसमें किस प्रकार के मतलब क्वेश्चंस आते हैं, उसको क्वेश्चन को प्रॉपर चहुमुखी रूप से एमसीक्यू को हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। और ये जो चैनल है, ये आर्थिक वर्ग से कमजोर गरीब बच्चों के लिए, बस्तरिया बच्चों के लिए, छत्तीसगढ़िया और संपूर्ण भारत के जो गरीब बच्चे हैं, जो सुदूर छात्रों के जो बच्चे हैं, उनको क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करना ही इस चैनल का उद्देश्य है। बालाजी के नाम से ये चैनल है, और इस चैनल का जो शुल्क है वो एक ही है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, उन बच्चों तक पहुंचाना है, लाइक करेंगे तभी जाके भारत में 9 बजे रोज ये क्लासेस होती है, ताकि इस क्लासेस का जो लाभ है वो सभी ले सकें। गर्मी का छुट्टी है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिल्कुल डिस्क्लेमर इन्वॉल्व है आज की क्लास में, आपके सामने डिस्क्लेमर लिखा हुआ है। अगला, आज का क्लास जो है उसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी, पर्सन की क्वालिटी ही पर्सनालिटी कहलाती है। बच्चा जब से पैदा होता है, जहां से रोना शुरू करता है, वहां से उसकी पर्सनालिटी शुरू हो जाती है। हमारा व्यक्तित्व वही हमारी पर्सनालिटी है, और उसको डेवलप करना, पॉजिटिव डेवलप करना, वो जो है डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट मतलब विकास होना, ठीक है। तो विकास मतलब है कि विकास में सारा आ जाता है, वृद्धि, विकास, सब चीज़ आ जाता है कि हम लोग बढ़ते बढ़ते कैसे, मतलब अपने कैरेक्टर को रखते हुए एक अच्छे इंसान बनने की क्वालिटी जो है व्यक्तित्व विकास है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग एंड इनहेंसिंग वंस पर्सनल ट्रेट्स, बिहेवियर, एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना, कॉन्फिडेंट होना, वेल राउंडेड इंडिविजुअल बनना, और यह प्रोसेस जो है उसका डेवलपमेंट कहलाता है। कुछ रूल्स हैं फ्रेंड्स, जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ रूल्स हैं, जिसको आप अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल फील सम चेंजेस इन योर पर्सनालिटी विच विल बी अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। लोगों के समक्ष आप उस चीज़ को एनालिसिस कर पाएंगे कि वो पर्सनालिटी आपके अंदर जो है आई, जो एक क्लास 1 ऑफिसर की हो, चाहे एक गुड ह्यूमन बीइंग की जो पर्सनालिटी है। ओके, सो सुनहरे नियम जो व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाकर स्वर्णिम बना सकते हैं, वो है क्या, अब हम देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे जो पहला रूल है वो है, कहता है कि किसी भी परिस्थिति में आपको यह पता लगाना चाहिए कि उसमें सबसे, जैसे आपको 3-4 काम एक साथ मिलते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, उससे कम महत्वपूर्ण क्या है, और उससे कम महत्वपूर्ण क्या है। आपको काम को प्रायोरिटी वाइज उसको लेना है, और आपको सभी को मतलब प्रायोरिटी देते हुए उस काम को करना चाहिए। उससे क्या होगा, प्रायोरिटी दोगे तो आपको एनएग्जाइटी नहीं आएगी। आप सभी काम को, जस्ट लाइक आपको 3 कामें दी हुई है, एक बैंक से पासबुक का एंट्री कराना है, मार्केट भी जाना है, साइकिल का पंचर भी बनाना है, और दूध भी छोड़ना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम आपका क्या होगा, अगर सपोज ऐसा लगता है कि बैंक का समय खत्म हो जाएगा, तो सबसे पहले आप साइकिल को ले जाइए, रिपेयर कराइए, उसमें से फिर आप बैंक में जाइए, वहाँ से मार्केट जाइए, वहाँ से दूध को छोड़ के आ जाइए। सो देखो, इस प्रकार से मेरे माइंड में ग्रैस्प है, मैंने बता दिया 4 काम है, तो इसलिए पजल नहीं होना फ्रेंड। सबसे पहला पर्सनालिटी कर्म प्रधान है, ये बोला भी जाता है शास्त्रों में, तो कर्म कहा गया। दूसरा क्या होता है, हम लोगों को क्या होता है कि फ्रेंड्स, कभी भी जिंदगी में कोई लोग चिढ़ाते हैं, चिढ़ जाते हैं, हम परिपक्व लोग, आज आलोचना जो होता है, मैच्योर पीपल डोंट टेक क्रिटिसिज्म एज एन अटैक ऑन देयर सेल्फ इमेज। सो परिपक्व लोग आलोचना को अपनी आत्मछवि पर हमला नहीं मानते। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो वह सही है, तो आप अपने आप को बदलें। अगर वो गलत है, आप जो है उसको कुछ मत बोलें और अपने रास्ते चल दें, ना चिढ़े ना चिढ़ाएं, ठीक है।
अगर आप बदल लोगे तो आपका फायदा है, क्योंकि उसने आपको इंगित किया, उसने आपकी मदद की, आपकी बुराई की। लेकिन आप उस बुराई को, अगर सही बुराई कर रहा है तो आप अपने आप को बदल लीजिए। हाँ, अगर गलत कर रहा है तो उसको कुछ मत बोलिए, क्योंकि आप अगर उससे उलझ जाएंगे तो आपकी क्वालिटी में फर्क आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, सो ये हो गया। जो चीज़ हम लोग, बहुत ही टफर चीज़ है जो हम लोग अपनी लाइफ में कभी कभार नहीं कर पाते, इस पर चलना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर चल गए तो आपकी व्यक्तित्व जो है अलग से छलकेगी। किसी समस्या का अगर समाधान ढूंढ रहे हो सपोज, तो अटैक इट्स रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ओनली देन। आपको अगर समाधान निकालना है तो जैसे कि डॉक्टर साहब होते हैं वो क्या करते हैं और कंपाउंडर क्या करता है। सपोज हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर साहब नहीं है तो क्या बोलते हैं, जब तक डॉक्टर साहब नहीं है तब तक ये बुखार के लिए मैं आपको दवाई दे देता हूँ। वो केवल हमारे टेम्परेचर को डाउन कराते हैं, लेकिन व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ फीवर वो डॉक्टर साहब ही बता पाते हैं। तो एक्ट लाइक अ डॉक्टर, नॉट लाइक अ सबऑर्डिनेट, राइट? क्योंकि उनका भी जरूरी है, सबऑर्डिनेट ने क्या किया, टेम्परेचर को डाउन किया डॉक्टर के आते तक, लेकिन आपको जड़ से किसी समस्या को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, जब किसी के सामने कोई समस्या रखें तो उसका समाधान भी बताएं। आप दिन भर समस्या ही बताएंगे, कुछ काम दिया जाएगा, घर में भी कुछ काम दिया जाएगा, आप दिन भर अगर समस्या ही बताएंगे और उसका समाधान नहीं बताएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समस्या के साथ समाधान भी होना चाहिए, उससे आपको आइडियाज बढ़ेंगे। जब भी आपको कोई बेहतर विचार मिले तो उसे तुरंत स्वीकार करें, अपना लें, चाहे वह किसी बड़े से, कनिष्ठ से, बच्चे से या शत्रु से, कहीं से भी आया हो। वह विचार बार बार जोर ना दे कि मतलब आप बोला मेरी मुर्गी की एक टांग वाला नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि हो सकता है आपका एनिमी भी बहुत अच्छा विचार दे सकता है, आपके छोटे भी दे सकते हैं। कई बार हम लोग को छोटे सिखा देते हैं घरों में। सो जो आपको साधारण नहीं मानना है उस चीज को आपको अप्लाई करना है, राइट? जो मैच्योर लोग होते हैं वो काम एंड स्टडी होते हैं फ्रेंड। वे दूसरों को परेशान नहीं करते और दूसरों द्वारा उकसाए जाने पर भी वो चिढ़ते नहीं है। सबसे पहली चीज याद रखना ना, हमको अगर कोई चिढ़ा रहा है और अगर आप चिढ़ गए तो उसका जो काम है वो तो हो गया। हमको अगर सपोज मच्छर ने काट दिया तो मच्छर को तो सॉरी बोल नहीं सकते। सो इस प्रकार से है ना। तो कुछ कुछ चीजें जो है उसका रिएक्शन नहीं देना रहता है हमको। केवल वे लोग ही सफल होते हैं लाइफ में जो ट्राई करते हैं, और वे लोग ही ट्राई करते हैं जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, और वे लोग ही ऑप्टिमिस्ट होते हैं जो लाइवली होते हैं, जीवंत होते हैं। इसीलिए हमेशा अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखें, और उदास और गंभीर चेहरे वाले लोग क्या होते हैं कि अंधेरे में मतलब चले जाते हैं। तो उदास और गंभीर कभी नहीं रहना है, फ्रैंक रहना है फ्रेंड्स एकदम से। लाइफ है, उतार चढ़ाव आता रहता है, जीवन का झूला है, कभी सुख की ओर जाता, कभी दुख की ओर जाता। सो लाइफ एक ईसीजी ग्राफ की तरह है, उस ग्राफ में हमको चलते रहना है। कभी कभार बहुत ज़्यादा दुख का पल आता है, इसका मतलब है बहुत ऊपर चला गया, पेशेंट थोड़ा सा है मतलब बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर चढ़ गया है। तो पेशेंट को उस समय धैर्य बनाने की जरूरत है, क्योंकि पेशेंट और टेंशन लेगा तो उसको हो सकता है कि ईसीजी ग्राफ रुक जाएगा तो पेशेंट खत्म हो जाएगा। तो हमारी लाइफ हमको खत्म नहीं करनी है। दूसरों को समझाते समय सिर्फ यह मत कहिए कि क्या करना है या क्या सही है। वे तभी मानेंगे जब आप यथासंभव अधिक से अधिक तर्क देंगे। ठीक है फ्रेंड, आप जैसे किसी को बोलते हो कि साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है तो वो तुरंत नहीं लेगा, लेकिन आप बोलोगे यार साइंस ले रहे हो, अगर बायो ले रहे हो तो आप इसमें नीट कर सकते हो, या मैथ्स ले रहे हो तो इसमें कर सकते हो, बट इसमें से ना मतलब काफ़ी इसमें जस्ट लाइक इसमें क्या स्ट्रीम लोगे उसका क्लियर होना चाहिए, आपका एम क्लियर होना चाहिए। या आप बोलोगे आर्ट्स लोगे तो क्या आईएएस के लिए ठीक रहेगा। तो जब आप आर्गूमेंट दे के बोलते हो तो आपकी बात मानते हैं। तो कभी भी आर्गूमेंट दे के बात करना है। ये सब बताने का मतलब ये है कि आपकी क्वालिटी में जो आपका जो क्वालिटी है, इस प्रकार से बात करके जब मनाते हो तो बच्चा मानता है। आप बच्चे को बोलोगे साइंस लो तो नहीं लेगा, बोलेगा क्यों। सो you should give him argument. With argument then he will consider about what to do or not to do. Next, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे अधिकारी और अधिकारी बन जाते हैं। दूसरों की जो मदद करते हैं, जो मदद करते हैं मतलब जो लोग दूसरों से मदद मांगते हैं, सपोज आप मदद मांग रहे हो तो वो जो है लाइफ में सबऑर्डिनेट ही रह जाते हैं। अधिकारी का मतलब होता है कि एक अच्छा व्यक्तित्व तो क्या करता है कि मदद करने का ज़्यादा उसको इच्छुक रहता है, मदद लेना कम रहता है, क्योंकि उसके पास इतनी क्वालिटीज़ होती है कि स्वयं से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाता है कि उसको हाथ फैलाना ना पड़े। ह्यूमन बीइंग है, मदद पड़ती है लेकिन बहुत कम, मतलब मोस्टली वो मदद करने के उसमें ज़्यादा रहता है। आप देख लीजिएगा आपकी पर्सनालिटी कैसे, अगर वैसी है तो आप क्लास वन ऑफिसर की पर्सनालिटी होल्ड कर रहे हो। आपका सामान्य ज्ञान ही आपका सबसे अच्छा मित्र है। योर कॉमन सेंस इज योर बेस्ट फ्रेंड, डिपेंड ऑन इट। अरे उसने तो ऐसा बोला तो ऐसा हो गया, उसने तो ऐसा बोला तो वैसा हो गया, दूसरों पे नहीं। आप खुद सोचें, तर्क लगाएं, बुद्धिजीवी हो, सोचें और अपने ऊपर ही करें। कान का कच्चा नहीं होना फ्रेंड, और बिलीव करना है, स्टडी होकर कोई भी चीज़ को समझना है। यदि आप समूह में शीर्ष, मध्य या निम्नतम स्थान पर हैं
तो स्थिति को अपने नियंत्रण में रखें। सपोज आप समूह में कोई शीर्ष में हो, मध्य में हो या निम्नतम स्थान पर हो, तो स्थिति को अपने नियंत्रण में रखें। कंट्रोल द सिचुएशन। इफ यू get controlled by the situation means you are subordinate. If you control the situation means you are good human being. किसी समस्या का समाधान करते समय उसमें भावनात्मक रूप से शामिल ना हो। भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय और समाधान आमतौर पर गलत होते हैं। डिसीजंस एंड सॉल्यूशन और अंडर इमोशन आर जनरली रॉन्ग। सपोज जस्ट लाइक रात का समय है, कोई अचानक किसी के घर में कोई सपोज आप अधिकारी हो कोई ऐसे पहाड़ी इलाके में और अचानक किसी के घर में कोई सीरियस केस हो गया और आप वो रो रहा है, तो आपने उसका रोना देख के बोला कि ठीक है आप चले जाओ। सपोज आप सिक्किम एरिया में पोस्टेड हो, तो अगर वो जाएगा रात को तो उसको कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना। ठीक है यार कोई बात नहीं, सुबह टाइम में ना एकदम से मैं यहाँ से आपको जो भी ये CST हायर कर दूंगा और बिल्कुल पहुँचा दिया जाएगा। अभी ट्रेन भी नहीं होगा, अभी अगर आप जाओगे तो आपके पास वो क्वालिटी रहना चाहिए कि उस बंदे को समझा दे, बिकॉज वो इमोशनल और उसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो गए तो डिसीजन गलत ही आएगा, क्योंकि रात को अगर भेजोगे तो उसको कुछ भी हो सकता है। समझ सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट, इस दुनिया के हर विषय पर आपकी राय होनी चाहिए। छोड़ना यार हमको क्या करना है, ऐसे बोलते हैं लोग, लेकिन 100 लोग बोलते हैं छोड़ना यार हमको क्या करना है, लेकिन वो 5% लोग बोलते हैं कि नहीं, वी शुड हैव पर्सनल ओपिनियन ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड। बिकॉज हम इंडियन हैं, हमें रोड बन रहा है, रोड की कैसे मरम्मत हो रही है, कैसी हो रही है, वहाँ पर जब हम निगरानी रखना चालू करते हैं तो हमारे परिवेश में भी लोग काम अच्छा करते हैं। तो आपका अगर रोड बन रहा है तो उससे क्या फ़ायदे होंगे, आपका पर्सनल ओपिनियन, अरे बन गया तो मेरे को क्या करना है, इस प्रकार की क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। जो अधिकारी बनने जाते हैं या एग्जीक्यूटिव बनने जाते हैं या घर के जो मुखिया होते हैं, हमारे पापा लोगों में जो हर सब्जेक्ट के ऊपर अपनी राय रखने की क्वालिटी होती है, सो गुड ह्यूमन बीइंग बनना है। दूसरों के प्रति जो चिंता करते हैं, दोज हु शो कंसर्न फ्रॉम अदर्स आर जनरली लाइक्ड बाय द पीपल। जो दूसरों के प्रति चिंता करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। जो दूसरों के प्रति चिंता दिखाते हैं वे लोकप्रिय होते हैं और उनका जीवन में ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं। जो दूसरों के प्रति चिंता नहीं करते हैं आमतौर पर घृणास्पद लोग होते हैं और जीवन में केवल निम्न स्तर के पद पर ही रह पाते हैं। सपोज कोई बच्चा ट्यूशन गया हुआ है, अब आप देखिए, आप बच्चे के अंदर क्वालिटी देखिए, पापा मैं जस्ट 9 बजे आ जाऊँगा, आप लोग खाना खा लीजिएगा, आज थोड़ा सा मैडम एक चैप्टर ज़्यादा पढ़ा रही है, आप फ़ोन कर दीजिए, आपके घर वाले निश्चिंत हो जाएंगे। ये क्वालिटी हमेशा, पापा जस्ट मैं आ ही रहा हूँ, जस्ट मैं आ ही रहा हूँ, जो इस प्रकार की जो करते हैं ना वो सभी करते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल अपने पापा को बताना है कि पापा मैं 9 बजे आ रहा हूँ, मेरा आज क्लास था 8 बजे तक का, 1 घंटा मैडम एक्स्ट्रा क्लास ले रही। आपके पापा निश्चिंत होकर एकदम खुश होंगे कि मेरा बेटा इतना रिस्पॉन्सिबल है कि मैं चिंता कर रहा हूँ बोल के उसने फ़ोन करके बताया। जस्ट फ्रेंड, नेक्स्ट, मानव जाति की प्रगति में केवल विचारवान व्यक्तियों ने ही योगदान दिया है, इसीलिए जिनके पास विभिन्न विचार होते हैं उनका सम्मान किया जाता है और वे जीवन में ऊंचे उठते हैं। इफ़ यू हैव वैरायटी ऑफ आइडियाज़ यू विल बी रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। अगर आपके पास आइडियाज़ खूब हैं, आइडियाज़ कब खूब होंगे, जब काम खूब करोगे, एक्सपीरियंस खूब आएगा तो आइडिया आएगा आपके पास, और आइडिया है, आइडियोलॉजिकल पर्सन्स आर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। क्योंकि आइडिया है, काम किया है तो उसका सम्मान मिलता है। तो आपके पास जहाँ से भी अगर कुछ काम मिले तो काम में इन्वॉल्व होंगे तो आइडियाज़ विल बी इंक्रीज, राइट। जो लोग नियमित और साधारण समस्याओं के बारे में सोचते हैं, जस्ट लाइक आपको अरे यार खाना भी खाना पड़ेगा, अरे यार स्कूल भी जाना पड़ेगा, अरे यार वहाँ से आना भी पड़ेगा, ये सब नॉर्मल थिंग्स है, वे साधारण व्यक्ति बन जाते हैं। जो लोग गंभीर होते हैं, स्टडी होते हैं और हाई लेवल थिंकिंग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने आसपास के समाज के लाभ में योगदान देते हैं, मतलब हाई लेवल की थिंकिंग रखते हैं वो लोग कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी होना चाहिए, जैसे गांव के जो बच्चे हैं इन लोग के लिए होना चाहिए, या जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए यहाँ पर एक हम लोग कोई भी वुडन आर्ट का कुछ खोलें ताकि जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी यहाँ से अर्न कर सके। इस प्रकार की थॉट्स होनी चाहिए उनके अंदर, और थॉट्स को सुझा सकें वो आसपास के जो भी अपने MLAs या जो मिनिस्टर्स हैं उनको, राइट। सो वो एक डेवलप्ड पर्सनालिटी है क्योंकि वो डेवलपमेंट की ओर सोचता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ही है कि डेवलप्ड, हर तरफ से डेवलप्ड, मतलब चहुमुखी डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, देखिए, स्वयं के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप सपोज अपनी अच्छी क्वालिटी नहीं जानते हो तो उसको यूज़ कैसे करेंगे आप? आपको अपने गुण पता होने चाहिए ना, मैं कहाँ क्या काम कर सकता हूँ। सपोज कोई धंधा करना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा धंधा बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मैं सपोज कोई IT का बिजनेस अच्छा कर सकता हूँ, या इसका मैं एक बार करके देख लेता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ। 2 चीज़, आप जब कॉन्फिडेंस से कोई काम करते हो तो उसका रिजल्ट कॉन्फिडेंट आता है। आप जब डाउट में काम करते हो तो उसका रिजल्ट ठीक भी आता है और गलत भी आता है, ठीक है।
लेकिन अगर आप 100% इफ यू आर कॉन्फिडेंट, अगर काम गलत भी हो रहा होगा तो आप कैसे भी करके सही करके उस काम को सफल कर लोगे, मैं ये कहना चाहता हूं। तो यू शुड नो अबाउट योर स्ट्रेंथ्स और आपके वीकनेसेस पता होने चाहिए। अगर वीकनेस है तो उसको ओवरकम आना चाहिए, और जो क्वालिटीज है उसको तभी तो आप हाईलाइट कर पाओगे और काम कर पाओगे उस पर। नेक्स्ट, उच्च आत्मविश्वास वाला व्यक्ति अपनी कमजोरियों को छिपाने और अपनी खूबियों को उजागर करने में सक्षम होता है। कम आत्मविश्वास वाला व्यक्ति कमजोरियों को उजागर कर पाता है और अच्छाइयों को उजागर करने में विफल, मतलब यूज नहीं कर पाता हो। निर्णय लेने में दो आयाम शामिल होते हैं, एक होता है क्विक और स्लो, और एक होता है राइट और रॉन्ग। यदि इफ यू फॉर्म ए हैबिट ऑफ टेकिंग राइट एंड रीजनेबल डिसीजन, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल ऑटोमेटिकली गो अप, ऊपर चला जाता है। आप यदि किसी को सही और उचित निर्णय लेने की आदत है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जो भी होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, नेता का मतलब लीडर्स होते हैं, जो लीडर्स मतलब हमारे पापा भी लीडर हैं हमारे घर के, नेता नेतृत्व करते हैं। प्रबंधक मतलब हमारे पापा मैनेजर हैं घर के। अधिकारी मतलब हमारे परिवार का अधिकार हमारे पापा के पास है। सो एक गुड ह्यूमन बीइंग होते हैं, समस्या समाधान करते हैं घर का, ठीक है, करने वाली एक मशीन है। वो मशीन है मतलब इतनी प्रॉब्लम्स आती है, हम लोग को जब जन्म देते हैं वहाँ से लाते हैं, इतनी समस्याएं आती है, उस सारी समस्याओं को जो है वो इजीली सॉल्व करते हैं, है ना। तो एक मशीन बन जाते हैं, ऑटोमेटिक मशीन। अब देखिए, जो लोग टीम के लिए काम करते हैं, जैसे हमारे पापा हम लोगों के लिए काम करते हैं, वे उन लोगों से बेहतर होते हैं जो अपने लिए काम करते हैं। समूह लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्वार्थ का त्याग करना होता है। हमारे पापा कभी स्वार्थ के लिए नहीं करते, हमारे पापा अपने परिवार के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, ठीक है। तो पापा जो है गुड ह्यूमन बीइंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पापा इज लीडर ऑफ फैमिली। वो कौन है? एक लीडर है फैमिली के, है ना। तो उनकी तरह जो है टीम वर्क की तरह काम करना चाहिए हमें। आपको शायद फ्रेंड ये बहुत अटपटा नहीं लगना चाहिए, आप ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहा हूँ। अगर ये आपके कानों में जा रही होगी, एक एक स्टेटमेंट को याद रखिएगा, आपके जीवन में डेफिनेटली यू विल गेट लॉट ऑफ चेंजेस। जब बात राय की हो, कोई ओपिनियन देने की हो, तो आप आर्गूमेंट देकर दूसरे व्यक्ति को बदल सकते हैं, है ना। जब बात एडजस्टमेंट की हो तो आप स्वयं को बदल लो। अगर लग रहा है कि मुझे एडजस्ट होना चाहिए तो हो जाए। अगर बात किन्हीं को है तो ओपिनियन दे ले। जस्ट लाइक आप इससे पहले साइंस और आर्ट्स कैसे लेना है, जब बच्चों को समझाते हैं तो आप ओपिनियन देके समझा के देख लेना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट, नहीं जानना कोई बड़ी चीज नहीं है, बट आपको कोई काम दिया गया, मेरे को तो नहीं आता, बट काम को कैसे करना है ये जानना और कहां से जानना है वो नहीं जानना है, तो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए आप हमेशा जानने की कोशिश कीजिएगा, जानने से जग भी मिल जाता है, ये तो छोटा सा काम रहता है। अब देखिए सबऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, जैसे कि आपको कोई काम दिया, आप अगर समस्या पर पहुंचे और वहीं पर रुक गए, इसका मतलब आप आगे जाके कोई बड़े पद में नहीं जा पाओगे। लेकिन ऑफिसर्स, लीडर्स, हमारे पापा और जो मैनेजर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, वहां पर पहुंचते हैं और उसका जो है निदान ढूंढते हैं और उसको निदान करके ही आते हैं। तो आप निदान करके आओगे तो बड़े बनोगे जीवन में, और आप वहां पर पहुंच के दूसरों को बुलाओगे निदान करने वालों को, तो जो निदान करने वाला है वो आपसे बड़ा हो जाएगा। तो आप अगर बड़े बनना चाहते हो तो हर समस्या का निदान करने की क्वालिटी आप अपने अंदर उजागर कर लीजिए। उच्च स्तरीय लक्ष्य एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई भी हाई लेवल जो गोल है वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता। हाई लेवल गोल जो है लोगों के साथ रह के उनको कोऑपरेट करके ही कर सकते हैं। इसीलिए कोई अगर हाई लेवल गोल है तो उसमें आपका टीम होना जरूरी है और टीम के साथ कोऑपरेशन होना जरूरी है। डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। जैसे ही आप प्रतिस्पर्धा का स्तर, कंपटीशन का जो लेवल जब बढ़ाते हो अपना हाथ, इफ यू रेज योर फॉर कंपटीशन, तो आपका जो कोऑपरेशन लेवल है ऑलरेडी बढ़ जाता है, ठीक है। जो लोग परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं वो अधिकारी बन जाते हैं, पापा बन जाते हैं। पापा लोग क्या है, जो परिस्थिति रहता है कैसे भी उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो परिस्थितियों से नियंत्रित हो जाते हैं, मतलब उसी में घिर जाना, समस्याओं को समाधान करते हैं, वो पापा हैं। समस्याओं में जो घिर जाते हैं तो समझ लो कि वो पापा बन नहीं पाएंगे। तो पापा यदि बनना है या गुड ह्यूमन बीइंग बनना है तो आपको उसको मतलब सबऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। आपको खुद ही मतलब यू शुड सॉल्व ऑल सिचुएशंस इन योर लाइफ। देखो, कर्तव्य निभाने और अधिकार जताना, है ना। कर्तव्य निभाना मतलब ड्यूटीज करना और अधिकार जताना है। लेकिन अधिकार राइट से जताने से पहले ड्यूटी करना बहुत बेहतर है, ठीक है। मतलब
आपको कोई चीज़ को अगर निभाना है तो आप लोग क्या अधिकार जताते रहते हैं, लेकिन कर्तव्य पहले ड्यूटी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, आपने हमको इतना देर तक सुना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस। जय हिंद, भारत माता की जय। विल लव अ लॉट आवर ग्रेट इंडिया। और इस पूरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर आपको कुछ चीज़ें लगी हो तो आप उसको कर सकते हैं, डिस्क्लेमर इन्वॉल्व है। और ये जो है ये बेस्ट क्वालिटीज़ जो है वट एवर आई हैव जस्ट टोल्ड यू। एंड उसी साथ में ही मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि आप यहाँ पर फ्रेंड मैं बताना चाहूँगा कि आप यदि इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल में अगर आप जाते हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप पेस्ट करते हो इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल करके तो ये आपका चैनल आ जाता है। चैनल में जाने के बाद आप इसमें जाते हैं, इसमें जस्ट जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे फ्रेंड। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ स्पिरिचुअल एंड सोशल, इसको जो छोड़ दीजिएगा। पीजीटी लेक्चर प्लेलिस्ट, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, रेलवे, बैंकिंग और पीजीटी के एक एक 1 बाय 1 करके दिए हुए हैं इसमें, है ना। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक हो गया फ्रेंड सी आईवी उदय के साथ हैव, ही शीट के साथ हैव, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका इसका। अभी नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये आपका स्पोकन इंग्लिश का हो गया, ठीक है फ्रेंड। ये स्पोकन इंग्लिश का है। कॉन्फिडेंस लेवल है ना, विल बी बूस्ट अप, राइट, व्हाट एम आई सेइंग। तो इसमें जो है आपको पूरा इसमें मिल जाएगा फ्रेंड, है ना। ये जस्ट लाइक कैसे आपको बोलना है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं यहाँ, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वट एवर यू हैव प्रैक्टिस। क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा था। I was playing. मैं नहीं खेल रहा था। I wasn't playing. I wasn't playing. ओके, क्या मैं खेल रहा था, Was I playing? क्या मैं नहीं खेल रहा था। Wasn't I playing? ओके, सो ये यहाँ पर फ्रेंड्स जो बच्चे हैं ये इंग्लिश सीख गए हैं। ये बिल्कुल दूसरी का 5वीं का बच्चा है और ये 6वीं की बच्ची है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये मॉम थ्योरी से सीखे, इनको हमने पहले इंग्लिश सिखाया और ये जो ग्रामर का पोर्शन है ये इन बच्चों के लिए ही किया हुआ है और इनको ग्रामर का भी नॉलेज लगभग हो गया है। Interjection. ओके, इंटरजेक्शन। And Ram lives in Dhanora. Okay. And he is very intelligent. What is pronoun here? He. Okay. And why he is pronoun? Because to avoid the repetition of noun. Okay, means you are just repeating the name of Ram. Okay. So this is we are just using he here. So he will be pronoun. सो इस प्रकार से फ्रेंड्स बच्चे जो हैं इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं और वो भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। सो यहाँ पर आके मेरा जो चैनल है इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस चैनल को जो है उन बच्चों को भी रिकमेंड कर सकते हैं ताकि वो बच्चे इस चैनल का लाभ ले सकें। और आप यदि उपयोग नहीं भी कर रहे हो तो उन बच्चों को बता दीजिएगा कि इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल है जहाँ पर निःशुल्क ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आप करते हैं एडवर्ब, प्रीपोजिशन वगैरह जो फाइंड आउट करना रहता है, एरर फाइंड आउट करना रहता है, वो सारे कोर्सेस हमने डाला हुआ है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड। और रोज़ 9 बजे हमारी ये क्लासेस होती है। आप टॉपिक्स आप इसमें कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा। इतनी मेहनत करके आपके लिए प्रेजेंटेशन आज बनाया था। विश यू ऑल द बेस्ट।